अवसर मकर संक्रांति का है। देश में खुशी का माहौल है और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पतंगबाजी भी कर रहे हैं। अमित शाह भी पतंगबाजी कर रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, मलिक साहब हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री की पतंग कैसी लगी आपको भी और पूरे देशवासियों के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि एक नगीना पिक्चर आई थी, इसमें श्रीदेवी थी और अमरीश पुरी भी थे, और अमरीश पुरी की आत्मा जहाँ भी होगी मौजूद, वो इनकी कलाकारी देख करके कह रही होगी कि इतना बड़ा ड्रामेबाज, इतना बड़ा कलाकार पृथ्वी पर बड़े मुश्किल से अवतरित होता है। कौन अमरीश पुरी से बड़ा कौन? अरे भाई, देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू। आप पतंग उड़ाने में और इसमें अदाकारी क्या हो गई? पतंग उड़ाना है तो मतलब पूरा देश ही उड़ाता है, इसमें क्या है? मैं आपको बता दूं, अपनी पत्नी का उस पर फोटो लगा लिए होते, हनुमान जी को उड़ाने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, उस पर हनुमान जी का चित्र बना? हाँ, हनुमान जी के। अब इस देश के हिंदुओं की अंतरात्मा रो नहीं रही है। आप बताइए, सोमनाथ मंदिर में जो ड्रामेबाजी इन्होंने किया है, आप मुझे बता दीजिए कि हर जगह जा कर के कभी कहेंगे मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं जाएंगे कहेंगे कि ईद की समैया हमारे घर, उस दिन मेरे घर पे खाना नहीं बनता, कहीं जाएंगे कहेंगे कि जो है राजस्थान में जाते कहते हैं यहाँ मर्द टाइप के लोग पाए जाते हैं। तो क्या गुजरात में ये वाले पाए जाते हैं? इतना बड़ा देश बेरोजगारी से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई पे कोई डिस्कस नहीं है, और इस देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरते जा रही है, उस पे कोई जो डिस्कस नहीं करना, इसको सिर्फ जो है देश का पतन। कल का घटना आपको बता दूं, बताइए। गलवान घाटी में, शायद आप नहीं गए होंगे, पिकेट 1 से लेकर के 8 तक मैंने वहाँ ड्यूटी दी है इंडियन आर्मी में। गलवान घाटी, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। आपको बताऊं, वहीं बिहार रेजिमेंट के 20 जवान को चाइना की आर्मी ने मार डाला। विश्व कमांडिंग ऑफिसर था, और ये बेशरम पीएम कायर पार्लियामेंट में कहा कि हमारे वहाँ कोई घुसा नहीं, हमारे वहाँ कोई आया नहीं। ये तो उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने जवाब भी दिया, उनके भी बहुत मारे गए। चाइना ने भी प्रोपेगेंडा के तहत छुपा लिया, उनके भी बहुत मारे गए। नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये आदमी सीधे नाट गया था। वो तो थोड़ी सी शर्म, लाज, हया, राजनीति जी, आप इस मामले में सेना का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, आप हम भी हमारी बात सुन लीजिए, गलत लगे आप मुझे भी बोलिएगा। जब हमारे 20 जवान मारे गए, शहीद हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मरते मरते चाइना को भी बहुत बड़ा जवाब दिया था। उसकी वीडियोस भी हैं, उनको भी मारा गया था। चाइना ने प्रोपेगेंडा था, सब छुपा लिए, बाद में चुपचाप उनका अंतिम संस्कार हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, तो सेना ने जवाब दिया। देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में वक्तव्य उठा निकाल करके देख लीजिए, क्या बोला? हमारे वहाँ कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई पिकेट कब्जा नहीं हुई है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है कहीं कुछ। तो क्या वो पिकनिक मनाने 20 जवान चाइना गए थे? आप अवसर मकर संक्रांति का है, आप इस अवसर पर हमने पतंग की बात, आपने ठीक कहा। चलिए, पतंग पे हनुमान जी का फोटो, उस पर आप बता सकते हैं, वो एक आपकी उस पर तर्क हो सकता है। वो बात आप क्यों लाए हैं यहाँ पे, ये मुझे समझाइए। मैं इसलिए लाया हूँ कि ये आदमी सिर्फ झूठ, मक्कारी और घटिया से घटिया राजनीति करता। न ये महिलाओं का सम्मान करता, न पुरुषों का सम्मान करता, न देश के महापुरुषों का सम्मान करता। इस आदमी के पास सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछा, आप फ्लोर में बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहते हैं आप लग रहा है माइक ही फोड़ देंगे। मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आप फौजी हैं, ऐसे बोल सकता हूँ। हमारे कई जगह ऐसे वीडियो भी फौजियों के आए, कई लोगों ने कई ऐसे वक्तव्य भी आए, और जो डोभाल साहब है उनका भी बयान आता रहता है। फिल्मों में भी हमने देखा, अभी धुरंधर आई, उसमें भी बताया गया, इस तरह से बोला गया। हालांकि फिल्म वाले ने दावा किया कि हमारी ये पूरी तरीके से काल्पनिक मूवी है, लेकिन इशारा उसी तरफ जो अभिनय किया गया था, जो चरित्र चुने गए थे, वो काफ़ी असली से मिलते जुलते। एक चरित्र उसमें डोभाल साहब से ही मिलता है।
तो ये कहा जाता था, फौजियों इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस के ज़माने में फौजियों को जो है कश्मीर में किस तरीके से पत्थर मांगे जाते, उन्हें छूट नहीं थी हमला करने की, इंतज़ार करना पड़ता था सरकार के आदेश का। आज फौजियों को पूरी स्वतंत्रता है, ये बात कही जा रही है। तो आप तो पुराने फौजियों कांग्रेस के ज़माने में रहे होगे, तो ये बात सही नहीं है क्या? किसने कहा? हमको जो हथियार मिलता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिक की रक्षा के लिए, फौज में हमें किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो तुरंत ठोक देते थे, वहाँ ये नहीं था। ठोके भी आपने खा लिए? अरे ठोके भी हैं, तनी सैनिक क्षेत्र में घुस के दिखाइए ना। अच्छा चलिए, आप फौजी हैं तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ आपका अनुभव अच्छा होगा, लेकिन हनुमान जी की जो तस्वीर उस पर है वो उस पर आपत्ति क्यों है, थोड़ा सा मुझे समझाइए, हो सकता है मैंने समझ। कोई फिल्मी हीरोइन बिकनी या कपड़े भगवा पहन करके निकल जाती है तो तमाम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वालों की नानी मर जाती है, और ये हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। भाई हनुमान जी हमारी आदर्श हैं, ये ग्रह में रुद्र के अवतार माने जाते हैं। तो उस व्यक्ति, उस देवतुल्य देव की जो है आप अपमानित कर रहे हो। भाई अपनी घरवाली का लगाते हैं उंगली पर नचाते हैं। वो आपकी बात समझ गए ऐसे आप मेरे समझ में आ गई आपकी आपत्ति क्या है जी। मलिक साहब, आपकी क्या यही सेम आपत्ति है? कुछ ऐसे हमने उनके और भी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो बताते थे कि हमारे संपर्क हैं, उन्हीं की बल से हम लोगों को पर्ची खोलते हैं, लोगों की भविष्य बताते हैं, लोगों की समस्याएं पढ़ लेते हैं, नाम तक बता देते हैं। तो और वो भी पीएम के काफ़ी करीब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तस्वीर वाली बात, हालांकि आपत्ति मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब लगा कि अब पतंग, क्योंकि पतंग फट के गिरेगी, गिरेगी, उसको रोक थोड़ी लेंगे आकाश में, तो फटेगी भी, ज़मीन पे ही पड़ सकती है, अपमान हो सकता है। देखिए जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा, हमारे सीनियर नेता हैं, ये पतंग, ये जो मोदी जी हैं ये सर्कस ही करते रहते हैं। 12 साल से इस सर्कस के तरीके देखते रहते हैं। कोई भी हमने पहले सुनते थे जैमनी सर्कस, रेमन सर्कस, तरह तरह के करतब दिखाते थे। अभी ये सुनो, ये इन्होंने देखिए हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे देश का प्रधानमंत्री। कहाँ वो हिंदू संगठन, कहाँ है वो बजरंग दल, कहाँ है वो शिवसेना? भगवान को पतंग का रूप दे के उड़ा रहे अपनी उंगलों पे। और यही मोदी जी कहते थे मैं भगवान राम को लेके आए, ये लेके आए भगवान राम को, कि राम भगवान इनको लेके आए। आपने देखा है पतंग लगाया, सुन लिया? अरे फर्जी नहीं, ये ड्रामेबाज, देश का ड्रामेबाज सर्कस वाला पतंग में बने हनुमान। मैं कर, मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। मैं देखा कहीं पे, मैं देखा, मैंने वीडियो भी देखा। हमारी सुप्रिया जी ने भी कहा कि ये मोदी जी को और कोई काम नहीं है। और लोगों की महंगाई पे बात करो, जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा, बेरोजगारी पे बात करो, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो, विकास की बात करो। कौन सा विकास है? ये क्या जहाँ गया पतंग में हनुमान जी, वो कहाँ है? ओ धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो, कहाँ है हनुमान जी? तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान जी को पतंग पे उड़ा रहा है। पूछो बड़े भाई से, ए भाई, बड़े भाई हनुमान जी क्यों उड़ा रहे हैं? मेरी रोज बात होती है उनसे। तो अब वो बात कहाँ रहेगी उनकी, धीरेन्द्र शास्त्री की? कहाँ वो कि हिंदू मानता, कहाँ है वो हिंदू संगठन? अब उनको लाज नहीं आई कि देश का प्रधानमंत्री हनुमान जी को ऊपर उड़ा रहे हैं। यह है प्रतिष्ठा, यह है धर्म के ठेकेदार, धर्म को जमीन पे लाने वाले। जैसे आपने कहा कि पतंग जमीन पे गिरेगी, वहाँ हनुमान जी की तस्वीर है, पैरों में भी आएगी, फटेगी भी। अरे क्या कर रहे हैं, क्यों सर्कस कर रहा है? कोई काम नहीं तुम्हें और ये सोचते रहे बैठते रहते हो। वो हनुमान जी की तस्वीर वाली बात हो सकती है, लेकिन ये हमने इस गवर्नमेंट में देखा है थोड़ी सी चीज़ें, जैसे आज कई त्यौहार हो, चाहे दक्षिण भारत का त्यौहार हो, पोंगल हो, दूसरे हो, त्योहारों पर भी प्रधानमंत्री सरकार, अतिरिक्त खासतौर से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, आप तो गोरखपुर से आते हैं, आपके योगी वहाँ के, आपके शहर के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये देते हैं। तो त्योहारों को जब हम प्रमोट करते हैं थोड़ा सा, उस पर और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस तरह के लोग शामिल होते हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी भी शामिल होते हैं, अमिताभ बच्चन शामिल हो जाएं, धर्मेंद्र शामिल हो जाएं, शाहरुख खान शामिल हो जाएं, तो इस तरह के लोग, तो उन पर मैंने कहा उनसे भी रोज़गार आता है। ऐसा नहीं है कि आप धर्म का जो आयोजन होते हैं रोज़गार नहीं आता, ऐसा मेलों से रोज़गार, कई लोगों को रोज़गार मिलता है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री देश के हैं कि प्रधानमंत्री हैं, या इनको पॉलिटिकल जोकर कहा जा सकता है? जो आदमी अपनी माँ के गर्भ को गाली दे सकता है,
आप कांग्रेसियों ने दी थी गाली उनकी माँ को? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हमने गाली नहीं दी तो डायरेक्ट वीडियो बनाया था आपने? सर। ऐसा है, उन्हीं का आदमी निकला, उनके भाई को, उनके पिता को टिकट भी दिया, ना उसके भाभी को भाभी को टिकट भी दिया। आपको वो आप जीत पा नहीं रहे हो तो ये हरकतें कर जीत रहे हो। नहीं है, इलेक्शन के पीछे हम तो पब्लिक 140 करोड़ देश की जनता राहुल गांधी आप कह रहे फूके हैं। हुए एकदम आपका फूके नहीं दर्द कहते, आ रहा हट जा है, मोदी, सामने घर जा निकल के मोदी माइक। करते मैं हो। आपको बता दूं वही गुस्सा आ रहा है और जीतने का। भाई साहब, मैं आपको धीरे से नहीं चिल्ला के बता देता हूँ कि डेली नरेंद्र मोदी को भिगो के जूते मार रहा वो ड्रामेबाज अमेरिकी राष्ट्रपति। आप खुश हो रहे हो? एक बार अगर वो मोदी नहीं, की नहीं, बुराई करता सुनिए। है तो आपकी बातें खिल जाती हैं। सुनिए, अरे भाई अब तो मोदी को गिरा पाएंगे। हम अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं। डॉक्टर लेकिन मनमोहन हमें तो सिंह आप खुश लग रहे हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह चुप थे। अब पूरी सिक्योरिटी अमेरिकी दूतावास से हटा लिया था, सिर्फ एक कांड हुआ पूरी था। दुनिया में कह रहा है, उसका मोदी जी जवाब भी दे रहे हैं कहाँ शांति से। वही कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। चाइना बोलने की क्या जरूरत ही नहीं है, वो भगवत अरे गीता के लिए- महाराज, कई हजार स्क्वायर फीट जमीन घेर लिया है चाइना। मणिपुर का सांसद यहाँ कर, अरुणाचल का सांसद बोला, और ये आदमी चाइना का शब्द चाइना इनकी कच्चा चिट्ठा की वो सीडी है चाइना के पास, उजागर कर देगा। कौन सी सीढ़ी? अरे कौन सी सीडी है? आसाराम के जब चेले हैं तो उसी तरीके की सीडी होगी ना। अरे अब आपने कतई सर जो है आपने ये बात कही थी, कतई ये गिरा। छ- अभी पहले चतुर्वेदी जी से पूछो फिर आपकी तरफ आता हूं। ठीक है, ठीक है। देखिए पूरा दर्द आपका आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, मेरा नहीं है। स्वामी जी और अच्छा, स्वामी जी का बयान ये वाला सही लग रहा है, अरे भाई, और वो जो नेशनल हेराल्ड वाला वो आपको बड़ा कड़वा नहीं, लगता नहीं, है। नहीं, कड़वा कड़वा भाई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। जब ये बताइए वहाँ कोई सरकार का चौवन्नी नहीं लगा, कोर्ट ने जवाब दे दिया ना। समझ गया खेल सर आपका। देखिए, ऐसे अभी आपने कहा ना, चाइना की बात की चतुर्वेदी सामने, आपके पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए। 46 जवान कहाँ है जांच? पहलगांव में 26 लोगों को मार के चले गए लेफ्टिनेंट कर्नल लेवी को। ये कहाँ सब है वो? बातें आप बहुत बार कह चुके। नहीं इस पे कह जनता चुके, ने नहीं पूछो जवाब ना, भी दिया, जनता वो ने कहाँ है जवाब जांच? भी कहाँ दिया। है वो? कहाँ आपको है? सत्ता से बाहर करा, आपको सत्ता सत्ता से में नहीं जनता आने ने दिया। नहीं। आपकी आज की मकर संक्रांति की बात आप देखिए, मकर संक्रांति, पतंगबाजी देखिए बात- पतंग पे हम कड़ा विरोध करते हैं। कहाँ वो हिंदू? अरे कहाँ हो? पूछो मोदी से। अरे हनुमान जी को ये जो ड्रामेबाज आदमी, देश का प्रधानमंत्री, रोज जाना सर्कस करने वाला आदमी, कोई ना कभी डमरू बजाता है तो कभी भगवान हनुमान को, कभी राम को लाता है कि मैं उंगली पकड़ के राम को लाया। अरे शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। धर्म की राजनीति मत करो, उन्माद मत फैलाओ धर्म के नाम पर। आप देश का प्रधानमंत्री हो, आप किसी पार्टी के नहीं हो। ये उन्माद मत फैलाओ। जो ये है, आप धर्म की बात करते हो ताकि लोग आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाए। आपकी बात समझ गए। ये जो चीजें थी ये आपने देखा, अब धर्म की